कॉन्ड्रोमलेशिया के अंदर क्या सिम्टम्स आते हैं और ये क्यों डेवलप हो जाता है। तो सिम्टम्स से आते हैं बेटा, कॉन्ड्रोमलेशिया का मतलब है कि जो पटेला है उसकी जो पीछे वाला कार्टिलेज है उसके अंदर डैमेज हो रहा है। डैमेज क्यों होता है? क्योंकि ये घिस के चलता है, ये उठ के नहीं चल रहा, इसीलिए डैमेज हो रहा है। बस एक ही रीज़न। अब ये घिस के क्यों चल रहा है? ये घिस के इसलिए चल रहा है क्योंकि हम कुछ एक्सरसाइजेज हम नहीं कर रहे, या फिर हम एक्सरसाइजेज कर नहीं रहे तो भी हमारी मसल वीक हो रखी है, या फिर अगर मेरा एसीएल की सर्जरी हो गई या एसीएल टियर है तो भी मसल वीक हो जाती है। इन सभी कंडीशन में मेरा पटेला माल ट्रैक करने लग जाता है। जिस दिन करने लगेगा उस दिन तो खड्डा नहीं हो जाएगा जी। और ये है ना शुरुआत है बेटा ऑस्टियोआर्थराइटिस की। ज़्यादातर लोगों की ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटना घिसना बचपन से ही चालू हो जाता है, तभी तो बुढ़ापे में जाके घिस जाता है। जिनका नहीं घिसता उनका जिंदगी भर चलता है। देयर आर फ्यू पीपल जो 80 साल में मैराथन भाग रहे हैं। तो ये है ग्रेड 1, ये ग्रेड 1 है, ये ग्रेड 1 कार्टिलेज डैमेज, ये ग्रेड 2 और ये ग्रेड 3। ये ग्रेड 3 है कार्टिलेज, ये नॉर्मल कार्टिलेज है। सो आपका है ना हल्का हल्का सा घिसने लग गया, हल्का हल्का सा। सो अगर हल्का हल्का सा घिसने लगा है, सिर्फ ग्रेड 1 ही है, तो इसको बिना सर्जरी के ठीक किया जा सकता है, क्योंकि फिजिकल चेंजेस ज़्यादा नहीं आए हैं। उसमें बिना सर्जरी के ठीक करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए। एक तो जो डैमेज हुआ उसको मैं ठीक करूँ, दूसरा फर्दर डैमेज नहीं होना चाहिए, नहीं तो बढ़ता ही रहेगा ना डैमेज। सो एक्सरसाइजेज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्सरसाइजेस करनी है, बिल्कुल करनी है, पर एक्सरसाइजेस सिखाएगा कौन? स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट। एक्सरसाइजेस कहाँ होती है? जिम में होती है। सो आपको ऐसा रिहैब सेंटर चाहिए होता है जहाँ पे जिम। सो हम आपको आज मेरे स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट आपको इवेल्युएट करेंगे और आपको एक्सरसाइज सिखाएंगे, और वो एक्सरसाइज हम धीरे 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 इंक्रीज करते रहेंगे। अगर आप जिम जाते हो, कितने महीने आप ट्रेनर को देते हो कुछ रिजल्ट के लिए? 5-6 मंथ लग ही जाते हैं बेटा। ये आज के लिए नहीं है। वो एक्सरसाइजेज में आपको मालूम पड़ जाएगा कि आखिर हमें फ्यूचर में कौन सी एक्सरसाइज करनी है लाइफ लॉन्ग, कि हमारा घुटना घिसे ही नहीं। तो अगर हम आपको 5 महीने कोई स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट ट्रेन करे इनसाइड ए जिम, नॉट आउटसाइड ए जिम, तो वो एक्सरसाइजेज पूरा ऑप्टिमल होगी, पूरे लेग के लिए, कोर के लिए, हिप के लिए, सब कुछ कवर करेगा। स्पोर्ट्स जो है ना वो पढ़ा लिखा इंसान है। वो एक्सरसाइजेज आपको लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करनी है, वीक में एक बार लेग डे के दिन। उनसे आप अलग अलग और सलाह भी ले सकते हो, कंधे के लिए कौन सी करनी है, पूरा शेड्यूल भी बनवा सकते हो उनसे पूरी बॉडी का। तो ना तो हमारा नेक खराब होगा, ना कंधे खराब होंगे, ना घुटने खराब होंगे। दूसरा, जो डैमेज हो गया उसके लिए मेरे पास कोई दवाई नहीं है। जो जेल के इंजेक्शन आप बता रहे थे वो तो लुब्रिकेशन के हर साल लगाते रहो तो बुढ़ापे में लगता है, नो यूज। सो आपके बॉडी के अंदर ही हीलिंग फैक्टर्स हैं, आपके ब्लड के अंदर। वो हीलिंग फैक्टर्स मैं निकाल लूंगा और नी में इंजेक्ट कर दूंगा, जिसको बोलते हैं पीआर। बट नी पेन में तो फैंटास्टिक काम करती है। तो कार्टिलेज और नी पेन के लिए और टेंडन्स के लिए अलग अलग तरह के पीआरपी होते हैं। सो हम वो पीआरपी यूज़ करेंगे जिसमें ल्यूकोसाइट नहीं हो, मतलब न्यूट्रोफिल ना हो। न्यूट्रोफिल जाते हैं तो हमें बैड इफेक्ट देते हैं नी के अंदर। ये ब्लड निकला, ब्लड निकालने के उन्होंने सेंट्रीफ्यूज कर लिया। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जितने न्यूट्रोफिल कम होंगे उतना बेटर रिजल्ट आएगा। सो नाउ वी यूज़ ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट, जीएफसी बोलते हैं। तो जीएफसी इज काइंड ऑफ पीआरपी, इसमें न्यूट्रोफिल्स नहीं होते, डब्ल्यूबीसी। ये जब अंदर जाते हैं तो ग्रोथ फैक्टर्स निकलते हैं और हमारे कार्टिलेज को हील करते हैं। ये 3 बार लगते हैं बेटा, फर्स्ट डे, 7th डे, 14th डे। तो 15 दिन में 3 लगेंगे। ये एक एक महीने पे रिपीट करने से उसका इफेक्ट इतना अच्छा नहीं आता है। यू कैन ओनली एक्सपेक्ट द इफेक्ट आफ्टर 2 मंथ्स, नॉट बिफोर दैट। एक इंजेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, दवाई तो है नहीं, खाई दवाई। ये तो 1 by 1 सेल रीजनरेट होगा ना। सो इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट विल टेक 2 मंथ्स। इट विल टेक 2 मंथ्स ओनली व्हेन यू डू पटेलर माल ट्रैकिंग एक्सरसाइजेस। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। एंड वी कैन मेक यू 100% पेन फ्री। बट हाँ, 2-3 में 3 से 4 महीने लगेंगे बेटा। इसके अलावा सम सप्लीमेंट्स फॉर योर मसल ग्रोथ, दैट्स इट। तो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ले सकते हैं, ओमेगा 3 ले सकते हैं, कोलेजन ले सकते हैं। कोलेजन से काफ़ी अच्छा कार्टिलेज डी ग्रोथ होता है। जब हम कोलेजन लेते हैं तो पेट में कोलेजन डाइजेस्ट हो जाता है। तो कोलेजन जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, अमाइनो एसिड्स, वो हमें ब्लड में आते हैं, फिर कोलेजन वापस रीसिंथेसाइज होता है यहाँ पे। कुछ सप्लीमेंट्स हैं, यू शुड टेक फॉर 3 मंथ्स। एक्सरसाइजेज शुड बी अंडर गाइडेंस, विदाउट गाइडेंस कोई एक्सरसाइजेज नहीं। हम आपको हर वीक कॉल करेंगे, हर वीक फ़ोन पे एक्सरसाइज सिखा देंगे, आप कहीं भी रहते हो। देन वी विल बी फोकसिंग ऑन आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स लाइक वॉल स्क्वाट्स, एंड वी विल बी फोकसिंग ऑन वीएमओ एक्सरसाइजेज। ये आपके पटेला को धीरे धीरे 2-3 महीने में उठा देगी। ये एक बार उठ जाएगा, देन वी विल बिगिन विद स्क्वाट्स, धीरे 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 धीरे, फिर धीरे धीरे ई सेंट्रिक मोड और फिर डीप स्क्वाट्स। सो वहाँ तक हमें जाना है, उससे पहले रुकना नहीं है। वंस यू कंप्लीट द शेड्यूल इन 4-5 मंथ्स, फिर आप वो लाइफ लॉन्ग करते रहो। अगर खड्डा बढ़ जाए ग्रेड 3 तो पेन फ्री आप हो जाओगे इस ट्रीटमेंट से। सो आई कैन गिव यू टाइम कि हाँ आप पेन फ्री हो गए हो और अब चलाओ। कभी ना कभी तो भरवाना पड़ेगा आपको खड्डा, क्योंकि वो ग्रेड 3 है, बड़ा है। सो नाउ आपके केस में क्या है सर, ये ऐसा दिख रहा है मुझे, ये फीमर में, ये पटेला में दिख रहा है ग्रेड 3। सो अब कार्टिलेज चला गया तो मुझे कार्टिलेज ही चाहिए। पटेलर कार्टिलेज ट्रांसप्लांट हम करते हैं ऑटो कार्ड से। तो हम लोग क्या करते हैं कि आपके जहाँ पे डिफेक्ट है ना वहीं से मैं सेल्स निकालूंगा, तो वहाँ से मुझे बहुत सारे सेल्स मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? ये आप देख रहे हैं ना ग्रेड 3 में, ये सेल्स यहीं पड़े, लाइव है, जिंदा है, मरे नहीं है। कार्टिलेज बस फ्रीइंग हो गई है इसकी। सो मैं यहाँ से सेल्स निकाल लूँगा आपके,
ये सेल्स मैं कार्टिलेज टिश्यूज़ में इकट्ठे कर लूँगा ग्राफ्टनेट चैम्बर में, इस ग्राफ्टनेट चैम्बर में इकट्ठा हो जाएगा। ग्राफ्टनेट चैम्बर में इकट्ठा करने के बाद विल मेक ए पेस्ट के लिए मैं ACP यूज़ करूँगा। दिस इज़ ए काइंड ऑफ PRP जो मैंने आपको दिखाया था अभी आर्थरस का। ACP इज़ आर गुड PRP, ल्यूकोसाइड पुअर। ये ACP हम पेस्ट बना के वापस चिपका देंगे जहाँ भी हमारा डिफेक्ट है। अब इसको सेट करने के लिए आई नीड ए ग्लू, सो आई विल मेक 2 टाइप ऑफ ग्लू। वन इज़ थ्रोम्बिन फ्रॉम थ्रोम्बिनेटेड चैम्बर, वन इज़ फिब्रिन। सो पहले थ्रोम्बिन जाएगा टू फिक्स द डिफेक्ट एंड देन फिब्रिन जाएगा। तो दोनों चीज़ें जाएगी, फिब्रिन फाइनल ग्लू, तो ये चिपक जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन भी लगा। पहले करेंगे माइक्रोफ्रैक्चर, अगर ज़्यादा बड़ा खड्डा है तो बोन ग्राफ्ट करेंगे, उसके बाद कार्टिलेज सेल्स मीन्स कार्टिलेज, उसके बाद मेम्ब्रेन एंड एवरीथिंग सील्ड बाय थ्रोम्बिन एंड फिब्रिन ग्लू। तो ये आपको नया कार्टिलेज दे देगा। इसके बाद आपको 3 वीक्स तक ब्रेस लगाना पड़ता है और वॉकर लगाना पड़ता है। दोनों पैर 1 बाय 1 होगा, दोनों पैरों का एक साथ नहीं होगा। ये कार्टिलेज आपका बिल्कुल नया आएगा जैसे पहले था।